हेलो फ्रेंड्स, आज के सॉन्ग को टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 5 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 5 आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है या जो मेरी चैप्टर वाली क्लास चल रही है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। हर एक चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मेरी बस क्लास यानी जो चैप्टर वाली क्लास है, इनको एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स से लेके पढ़ेंगे तब भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल भी अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे। विश्राम गति पर आधारित प्रश्न, ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे, और पैदल और सवारी पर आधारित प्रश्न, यानी कोई व्यक्ति एक तरफ पैदल जाए और दूसरी तरफ से यानी वापस किससे आए, गाड़ी से आए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखेंगे तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले में भी देखेंगे तो दो टाइप के इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, यानी दो टाइप के इसमें, दो टाइप के इसमें। हो सके तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और है, आप लोग वीडियो को ना तो शेयर करते और ना ही लाइक करते हैं, जबकि आप ये भी जानते हैं कि पूरे यूट्यूब में आप देख लेंगे तो ऐसा कोई आज की डेट में नहीं पढ़ा रहा होगा जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर वाइज प्लस क्लास नोट की पीडीएफ फाइल भी दे रहा हूँ और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी पेड कोर्स से कम नहीं है, पेड कोर्स से बेहतर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसको देखने के यानी सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग ये वाले टॉपिक को करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। विश्राम गति पर आधारित प्रश्न, इस टॉपिक में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप देखिए मैंने लिया, आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 कहें या स्टेज 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए प्रश्न में दिया गया, प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति कितना दिया गया? 45 किलोमीटर प्रति आवर से। और स्टॉपेज सहित उसकी चाल कितना दिया गया? 27 किलोमीटर प्रति आवर से। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? आपसे ये पूछा गया। जो बस है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? आपसे ये पूछा गया। यानी स्टॉपेज का छोड़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बस कहीं नहीं रुक रही है। अगर इसको क्या करना, बस को स्टॉप यानी कि कह सकते हैं स्टेशन ए से अगर स्टेशन बी तक जाना है तो ये बीच में कहीं नहीं रुक रही, ये डायरेक्ट यहाँ से चलना शुरू कर दी और डायरेक्ट ये यहाँ पर आ रहे। तो इसकी जो चाल इतना दिया गया। अगर ये करे क्या, ये जो बस ये बीच बीच में क्या करे, ब्रेक लेकर के चले, बीच बीच में ब्रेक लेकर के चले और उसकी चाल इतना दिया गया है, तो प्रश्न में यही पूछा गया कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? रुकने का समय पूछा है ना, तो रुकने का समय के लिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला तो आप लिखिए। रुकने का समय क्या करेंगे, आप चालों का अंतर करेंगे। आप क्या करेंगे? चालों का अंतर करेंगे। चालों का अंतर बटे क्या करेंगे आप, बटे बिना रुके वाली चाल से आप डिवाइड करेंगे। बिना रुके वाली चाल से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। बिना रुके चाल। अब देखिए ये तो मेरा किस में आएगा, घंटे में, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 60 का मल्टीपल करेंगे। 60 का मल्टीपल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा जो बस है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो इससे के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं यहाँ पे लिख दिया। आपको देखिए करना है कि चालों का अंतर करना। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा, आप बताएंगे कि 18 का अंतर मिलेगा।
18 का अंतर मिलेगा। बट ये क्या करना, बिना रुके वाली चाल से डिवाइड करेंगे। ये देखिए स्टॉपेज को छोड़कर, यानी ये स्टॉप पे नहीं रुक रही, तो बिना रुके वाली चाल इतना दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 45 से डिवाइड करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे और ये घंटे में आएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीपल करेंगे। देखिए 15 से कट रहा है, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में। इसको डिवाइड करेंगे 6, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 6 चौको कितना आ जाएगा, 24 मिनट। आप बता सकते हैं कि जो बस है 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, 24 मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर हुआ ये प्रश्न। आपको करना है क्या, दोनों का डिफरेंट करना है और बिना रुके वाली चाल से डिवाइड करिए और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीपल कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति बिना कहीं रुके एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से पूरा करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से पूरा करता है। 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुका, आपसे ये पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था रुकने का टाइम आप यहां से लिख सकते हैं कि कितना मिनट के लिए रुका। रुकने का टाइम आप क्या करेंगे, चालों का अंतर करेंगे। इन दोनों का अगर आप अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, आप बताएंगे सर 14 का मिलेगा। बटे क्या करेंगे, बिना रुके वाली चाल से डिवाइड करेंगे। तो कहीं रुके यानी बिना रुके वाली चाल से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीपल करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 20। आप बता सकते हैं कि जो बस है वो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, 20 मिनट के लिए रुकती है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 2 में देखा जाए। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि विश्राम गति पर आधारित में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक टाइप मैं आपको बता चुका हूं और ये दूसरा टाइप है। देखिए इसमें दिया क्या है, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है यानी विश्राम करता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा, आपसे ये पूछा है। कितनी दूरी में तय करेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर इस बात को देखा जाए, अगर मैं ये लाइन गायब कर दूं, ये वाली लाइन क्या कर दूं, छोड़ दूं। अगर मोहन साइकिल द्वारा इस चाल से चल रहा है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, आप बताएंगे सर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 घंटे का समय लेगा। अगर जो वो साइकिल अगर साइकिल न रुके, अगर आप साइकिल न रुके तो वो कितना समय लेगा, इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, 5 घंटे का समय लेगा। लेकिन वो कर क्या रहा है, प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद वो कितने मिनट का रेस्ट ले रहा है, 20 मिनट का ये रेस्ट ले रहा है। तो इस तरह से इसे टोटल कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले का यहाँ पे लिखिए, अगर रुके न तो टाइम। अगर वो कहीं रुके ना तो उसको कितना टाइम लगेगा, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। क्लियर है। उसे कितने घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन वो 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वो कर क्या रहा है, 20 मिनट का रेस्ट ले रहा है। कहने का मतलब ये, पहले मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझाता रहा हूं, लेकिन आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो ये क्या, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितना दिया गया, 40 किलोमीटर है। यहां से ये ए है और ये बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 40 किलोमीटर। और ये 10 किलोमीटर की दूरी पर रुक रहा है। तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40। ठीक है। यहां से यहां 10 किलोमीटर, 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 ऐसा हम लोग मान रहे हैं। देखिए जब ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो यहाँ पे क्या किया, इसने रेस्ट किया। यहां पे इसने क्या किया, रेस्ट किया। फिर 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो फिर ये क्या किया, रेस्ट किया। फिर इसने क्या किया, रेस्ट किया। फिर ये रेस्ट किया कि नहीं किया। तो इस तरह से ये टोटल कितनी बार रेस्ट करा, आप बताएंगे सर। 1 बार यहां पे हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार तो करेगा नहीं। ये चौथी बार क्या करेगा, यहां अपने स्थान पर ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह से कितनी बार रेस्ट किया, 3 बार रेस्ट किया। तो इसी को आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। देखिए
ये तो 3 बार रेस्ट किया, लेकिन इसी को दूसरा तरीका है कैसे पता करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। करने के यहाँ से जो 10 किलोमीटर की दूरी पर ये रेस्ट करा ना, तो टोटल डिस्टेंस में क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में क्या करिए आप डिवाइड करिए। अगर टोटल डिस्टेंस देखिए कितना दिया गया 40, 10 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट करा तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी इसमें से क्या करेंगे, एक कम करेंगे। अगर एक कम करेंगे तो यानी ये लास्ट वाला आपको नहीं लेना है, तो वही अगर एक कम करेंगे तो ये 3 आपको मिलेगा। तो ये कितना मिल गया, 3 बार। यानी वो कितनी बार रेस्ट करा आप बताएंगे, सर वो 3 बार रेस्ट करा है कि नहीं, 3 बार रेस्ट करा कि नहीं करा। अब एक बार रेस्ट करने में इसे कितने मिनट का समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। तो ये 3 बार रेस्ट करेगा तो 20, 20, 40, 20, 23, 60 कितने समय लेगा, ये 60 मिनट का समय लेगा। तो 20 का लाकर इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना लग जाएगा, इसे 60 मिनट का समय लगेगा। इसको हम लोग 1 घंटे भी तो बोल सकते हैं। 5 घंटे देखिए ये तो लगेगा, श्योर है 5 घंटे तो श्योर है इसे लगेगा, प्लस यानी इससे 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस तरह से इसे टोटल कितना समय लग जाएगा, 5 घंटा ये और 1 घंटा ये, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो टोटल इससे कितना समय लग जाएगा, 6 घंटे का समय लगेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे के क्वेश्चन में हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इससे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी बार इसने रेस्ट किया, कितनी बार रेस्ट किया हमको ये पता चल जाएगा। डायरेक्ट 3 बार इसने क्या किया, रेस्ट किया। अब एक बार रेस्ट करने में 20 मिनट का आराम कर रहा है, तो 3 बार रेस्ट करने में इसमें ला करके मल्टीपल कर देंगे तो टोटल कितना रेस्ट किया यानी आराम किया, 60 मिनट आराम किया। तो टोटल टाइम पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टाइप में एक आध 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी प्रत्येक का मतलब कह सकते 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। पीछे देखिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर वो रेस्ट न करे, अगर वो क्या करे, रेस्ट न करे, तो इस चाल से इस दूरी को कवर करने में इसे कितना समय लगेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर वो क्या करे, रेस्ट न करे, बिना रुके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिना रुके लिख सकते हैं। अगर वो बिना रुके चले तो कितना टाइम लेगा, ये आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करें। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है और चाल से क्या करिए, डिवाइड करिए। तो इसे कितना समय लगेगा, 1 आवर का समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन वो कर क्या रहा, प्रत्येक एक यानी प्रत्येक का मतलब 1-1 किलोमीटर की दूरी के बाद 1 किलोमीटर चला, 4 मिनट का रेस्ट किया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, फिर 4 मिनट का रेस्ट किया, अगला 1 किलोमीटर चला, फिर 4 मिनट का रेस्ट किया। तो इस तरह से इसे टोटल समय कितना लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो हम लोग ये चेक करें ये कितनी बार रुक रहा है। तो रुकने का तरीका भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। पीछे तो मैंने आपको इस तरह से फिगर बना के बताया था, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट डिवाइड करिएगा। देखिए अगर आप डायरेक्ट यहां से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक किलोमीटर की दूरी के बाद ये रुक रहा है, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। अगर ये 10 किलोमीटर है, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर रुक रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। कितनी बार यहां से आ जाएगा, यानी कितनी बार भाग जाएगी, 10 बार। फिर मैंने ये बताया था आपको, जितनी बार भाग जाएगी उससे क्या करेंगे, आप 1 कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो ये कितनी बार रुका होगा, 9 बार रुका होगा। ये बात समझ में आई। और 1 बार रुकने में ये 4 मिनट का समय ले रहा है, तो 9 बार रुकने में कितना समय लेगा, इसमें 4 का मल्टीपल कर दीजिए। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए यहां से आंसर देखेंगे, सब मिनट मिनट में दिया गया है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इसको आप 60 मिनट बोल सकते हैं। अब ये भी मिनट में है और ऊपर भी दोनों तो क्या मिनट में है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 96 मिनट मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 96, आप बताएंगे सर सी वाला इसका ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए अगर आपको वीडियो में काफी इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर से करें, क्योंकि आपको ये भी पता है, आप भी भली बातें जानते हैं कि पूरे यूट्यूब में आज की डेट में कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा, और जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं पेड कोर्स से भी बेहतर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से एक गाड़ी चला रहा है। वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर वो 8 मिनट के लिए रुकता है, यानी कि क्या करा, 11 किलोमीटर चला, 8 मिनट के लिए रेस्ट किया। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना समय रुका, आपसे ये पूछा है, कितना समय लेगा, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। सबसे पहले अगर ये देखा जाए, अगर वो क्या करे, बीच में ये वाली लाइन छोड़िए, अगर वो कहीं न रुके तो इस चाल से इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप बताएंगे सर उसे 2 घंटे का समय लगता है, तो आप यहां से लिखिए अगर रुके ना तो टाइम कितना लगता, आप लिख सकते हैं, या बिना रुके भी लिख सकते हैं, अगर रुके न तो कितना टाइम लगता है उससे, आप बताएंगे सर 2 घंटे का टाइम लगता है। 84 में क्या करेंगे, 82 से डिवाइड करिए तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उसे कितना समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन वो कर क्या रहा है, प्रत्येक 11 किलोमीटर के बाद 8 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो इस तरह से कितनी बार रेस्ट लेगा, तो 11 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अगर आप 84 में क्या करेंगे, 84 में कितने से डिवाइड करेंगे, आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 साथे 77, 11 बाटे 88, ये तो जाते हो जाएगा, तो 11 साथे कितना हो जाएगा, 77, 11 साथे कितना हो जाएगा, 77, यानी 7 बार ये कटेगा, 7 बार ये रुकेगा। अब देखिए इसमें से एक नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये 11 साथे 77 हुआ कि नहीं, 77 हुआ, ये 11 साथे 77, और ये जो 84 है, ये क्या है, ये 84 तो है ना, ये कहीं आगे है, जाहिर सी बात ये 84 इससे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात एक बार यहाँ पे रुकेगा, फिर ये अगली बार पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, इस तरह से। तो ये यहाँ पे इसका यानी कहने का मतलब ये कि इस बार आप क्या करेंगे, एक नहीं घटाएंगे। सीधी सी बात है कि इस बार आप एक नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, जब ये पूरा करता तब आप एक घटाते हैं, जब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी जितनी बार भाग जाएगी और कुछ बचेगा तो उसमें आप घटाएंगे नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ कितनी बार रुका, ये 11 साथे कितना हो गया, 77 हो गया। अब एक बार रुकने में ये 8 मिनट का समय ले रहा, तो ये कितनी बार रुका, 7 बार। तो इसमें क्या करेंगे, 8 का ला करके मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटे 56, यानी कितने मिनट के लिए रुका, ये इतने मिनट के लिए रुका। अब देखिए आंसर सब मिनट में दिया गया है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 120 मिनट हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 176 मिनट। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर इसका पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ये प्रश्न। चलिए इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये प्रश्न आपके लिए क्या, ये होमवर्क है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके बताएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है। अब हम लोग अगला देखते हैं। जो अगला टॉपिक मैंने क्या लिया था, पैदल एवं सवारी पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैदल एवं सवारी पर आधारित प्रश्न। मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप ये और अगला टाइप हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया गया, टाइप नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहला। और ये प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया ग्रुप डी में 2018 में। देखिए प्रश्न दिया गया, रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में कितना समय लगते हैं, 10 घंटे का समय लगते हैं। हालांकि यदि वो दोनों तरफ यात्रा क्या करे, सवारी द्वारा तय करता है तो 5 घंटे का समय क्या करता है, ये बचा सकता है। 5 घंटे का समय बचा सकता है।
दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसे अपनी लैंग्वेज में समझा दूं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी लैंग्वेज में समझा दूं फिगर द्वारा बना के कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। अगर मैं मान लो ये कोई दो स्थान है, ये क्या दो स्थान है। अब ये जो रहमान है, ये रहमान नाम का व्यक्ति है, ये पैदल इधर से जा रहा है, इधर से क्या कर रहा है, ये पैदल जा रहा है, और इधर से वापस ये किससे आ रहा है, सवारी से आ रहा है। इधर से ये पैदल जा रहा है और इधर क्या कर रहा है, ये सवारी से आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो आने और जाने में से कितना समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। फिर कंडीशन ये कि ये क्या करे, दूरी तो सेम है, ये दूरी क्या सेम है, ये बी। अगर ये क्या करे, इधर से सवारी से जाए और इधर से भी सवारी से आए, दोनों तरफ क्या करेगा, दोनों ओर यात्रा पैदल चलकर तय करता है, तो सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों तरफ की यात्रा क्या करे, ये सवारी द्वारा तय करता है, तो 5 घंटे का समय बचा लेता है, यानी पहले से 5 घंटा कम समय लगता है। यानी ये क्या करे, यात्रा सवारी द्वारा इधर से जाए और इधर से सवारी द्वारा आए, तो पहले से ये 5 घंटा बचा लेता। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो प्रश्न ये कहा गया कि अगर ये क्या करे, इधर से पैदल जाए और इधर से पैदल आए, तो इसे कितना समय लगेगा, आपसे यही पूछा गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे पैदल जा रहा प्लस सवारी, पैदल लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे आप, सवारी लिखेंगे। यानी इसे आने और जाने में टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है, तो आप 10 घंटे यहां पे लिखेंगे। क्लियर है। फिर क्या कहा गया, हालांकि ये दोनों तरफ क्या करें, सवारी से जाए। अगर इधर से सवारी से यानी सवारी से जाए और सवारी से आए, तो आप यहाँ पे 2 सवारी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2 सवारी, यानी सवारी से जा रहा सवारी से आ रहा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 सवारी लिख दे रहा हूं। ये बात समझ में आई। तो पहले से इसे क्या होते, 5 घंटे ये बचा लेता समय, या पहले से इसे 5 घंटा कम लगता है, 5 घंटा बचा ले या पहले से इसे 5 घंटा कम लगे, तो बात तो एक ही है। तो यहां से पहले अगर इसे 10 घंटे लग रहे थे, अब कितना समय लग रहा है, इसे 5 घंटे का समय लग रहा है। पहले से 5 घंटे इसने क्या कर लिया, बचा लिया। अब क्या करना कि यहां से देखेंगे, यहां पे 2 सवारी है। अगर मैं करूं कि इस पूरे में क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो 2 सवारी ये भी हो जाएगा, सवारी से सवारी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 का मल्टीपल करते हैं, तो ये 2 पैदल आ जाएगा, 2 पैदल प्लस ये 2 सवारी, 2 सवारी, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 घंटे हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन से आपको कुछ लेना देना नहीं, ये लाइन आप काट के हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं, इसको आप काट के हटा सकते हैं। अब यहां से दोनों को यहां से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 सवारी 2 सवारी से कट जाएगा, और बचा कितना, यहाँ 2 पैदल बचा, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा। आप बता सकते हैं अगर वो क्या करे, इधर से पैदल जाए और वापस भी पैदल आए, यही तो प्रश्न पूछा गया। दोनों ओर यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगे, यानी इधर से पैदल जाए और इधर से पैदल आए, दोनों तरफ क्या पैदल, तो उसे कितना टाइम लगेगा, आप बताएंगे सर उसे 15 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे देखिए 2 पैदल है कि नहीं, एक तरफ से जा रहा और एक तरफ से आ रहा, दोनों तरफ से पैदल है, तो उसे कितना समय लगेगा, 15 घंटे का समय लगेगा। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। क्वेश्चंस बहुत लंबा देखने में लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या, बहुत ही छोटा है, यानी आप बहुत कम समय में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब अमर पी से, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, पी से क्यू क्या करा, ये पैदल, तथा क्यू से पी के, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्यू रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्यू रहेगा। क्यू से पी साइकिल से आता है, यानी ये जा रहा है किससे, पैदल जा रहा है, और यानी ये साइकिल से आता है, तो 29 मिनट लगते हैं। दोनों ओर पैदल चलने पर उसे 49 मिनट लगते हैं। अगर वो दोनों ओर साइकिल पर जाए तो उसे कुल कितना समय लगेगा, आपसे प्रश्न ये पूछा गया। प्रश्न का मतलब देखिए, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि यहां से यहां कोई स्थान है पी से क्यू, अगर इधर से क्या करे, ये पैदल जाए और इधर से क्या करे, साइकिल से आए,
पैदल जा रहा है, साइकिल से आ रहा है, तो इसे कितने मिनट का समय लग रहा है? 29 मिनट का समय लग रहा है। फिर कहा गया कि अगर ये दोनों क्या करे, पैदल जाए, इधर पैदल जाए और इधर से भी पैदल वापस आए, तो इसे 49 मिनट का समय लगता है। अब प्रश्न में ये जानना चाह रहा है कि अगर ये दोनों और साइकिल से जाए, यानी साइकिल से जाए और साइकिल से आए, तो कितना समय लगेगा, आपसे यही पूछा गया। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पैदल प्लस साइकिल। क्या लिखेंगे आप? पैदल प्लस साइकिल आप लिखेंगे। कितना समय लग रहा है इसे जाने और आने में? 29 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, यानी यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है कि ये पैदल जा रहा है, यानी यहां से यहाँ पैदल जा रहा है, और क्यों से यहाँ साइकिल से आता है, आप इसको लिख सकते हैं जा रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। फिर यहां से देखेंगे तो अब ये दोनों तरफ क्या कर रहा है, ये पैदल चले। अगर ये दोनों तरफ पैदल चले तो हम लोग 2 पैदल लिख सकते हैं, 2 पैदल हम लोग लिख सकते हैं। कितना समय लग रहा है इसे? 49। पैदल प्लस पैदल तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2 पैदल लिख दिया। 49 मिनट का समय लग रहा है। अब हमसे पूछे कि अगर ये दोनों तरफ साइकिल से चले तो कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे 2 पैदल है, तो इसको भी 2 पैदल करने के लिए हम क्या कर दें, इस पूरे में 2 का मल्टीपल कर दें। अगर इस पूरे में 2 का मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? 2 पैदल। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2 पैदल आपको मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 साइकिल प्लस 2 साइकिल आपको मिलेगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप बताएंगे ये 58 मिनट हो जाएगा। क्लियर इतना? अब देखिए आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास ये बचा है और ये वाला बचा है, तो इनको जब घटाएंगे तो पैदल से पैदल क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और बचेगा कितना? 2 साइकिल बचेगा। 2 साइकिल बचेगा, और इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 9 मिनट मिलेगा। आप बता सकते कि अगर ये क्या करे, साइकिल से जाए और साइकिल से आए, तो यानी 2 साइकिल है कि नहीं, तो इसे कितना समय लगेगा? 9 मिनट का समय लगेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 9 मिनट। आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट यानी इतना समय लेता है। यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले जो भी समय लगता था, अगर ये दोनों ओर साइकिल से जाए तो पहले से इसे क्या होगा, इतना समय अधिक लग रहा है। तो पूछा क्या दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते तो ये साइकिल से चल रहा है और ये किससे चल रहा है, स्कूटर से चला, प्लस स्कूटर। तो अगर ये क्या करें, एक तरफ साइकिल से जाए और एक तरफ स्कूटर से आए तो कितना समय लग रहा है, इसे 6 घंटे 6 आवर और ये 30 मिनट आप लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब ये क्या करे, दोनों ओर साइकिल से जाए। अगर ये दोनों ओर क्या करे, साइकिल से जाए, तो 2 साइकिल लिख दूं, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 साइकिल। अब इसे कितना समय लग रहा है, पहले से इसे इतना अधिक लग रहा है, 2 घंटे 10 मिनट अधिक लग रहा है। पहले जो भी समय लगता था, अब इससे देखिए इतना समय अधिक लग रहा है, तो 2 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसमें 2 घंटे जोड़ेंगे तो 8 घंटा हो गया, और इसमें 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 मिनट। पहले से इसे इतना समय अधिक लग रहा था तो मैंने ऐड कर लिया। इतना क्लियर आ गया। अब क्या करना है कि यहां से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 साइकिल है, तो यहाँ पे 2 साइकिल करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे में 2 का मल्टीपल कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 साइकिल मिलेगा, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 स्कूटर हो जाएगा। 2 स्कूटर, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो 12 घंटे और ये 60 मिनट मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखिए इसको आप छोड़ सकते हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। अब आपके पास ये बचा है और ये बचा है, तो इनको क्या करेंगे, आप घटाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा 2 साइकिल से 2 साइकिल, और बचेगा कितना, 2 स्कूटर बचेगा, 2 स्कूटर, और इधर भी घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये 6 घंटे बचेगा, सॉरी 8 4 बचेगा, 4 घंटे बचेगा, और ये 20 मिनट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 4 घंटे और 20 मिनट। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, यहां पर तो दिया नहीं, लेकिन इसको जब ये जो 20 मिनट है ना, अगर आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देते हैं, 1 बटा कितना मिलेगा, 3। तो इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं आप, 1/3 आप लिख सकते हैं, 1/3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 सही 1/3 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना समय लगेगा, उससे इतना समय लगेगा,
4 सही 1/3 घंटे देखिए, तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए मैंने कैसे इसे डायरेक्ट जोड़ दिया, यहाँ पे आप देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 + 1/2, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? आप इसको बताइए, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? आप कहेंगे सर ये बराबर है। कैसे बराबर है देखा जाए, इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2 1 3, 3 बटा कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इसको करेंगे 2 एकम 2 1 कितना मिलेगा, ये 3, 3/2 है कि नहीं। दोनों बराबर आपको मिले कि नहीं मिले? अगर ये दोनों बराबर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसके बीच का प्लस साइन हटा के आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। क्लियर हो ये कैसे मैंने डायरेक्ट लिखा? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह ही लगेगा। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अब इसमें देखेंगे 2 घंटे पहले से क्या कर रहा है, ये बचा ले रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए ज्यादा लग रहा था, लेकिन इस बार 2 घंटे बचा ले रहा है, तो इसमें से 2 क्या करेंगे, घटा करके लिखेंगे। देखिए मैं आपको हर एक टाइप में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ हर टाइप आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 2 में देखा जाए। अगर ये देखेंगे तो पैदल एवं सवारी पर आधारित वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें ये टाइप नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या पहले में क्या कहा गया है, राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तय की, बट मुझे नहीं पता। कुछ दूरी साइकिल से, यानी कुछ दूरी ये पैदल चल रहा है और कुछ दूरी ये क्या कर रहा है, साइकिल से। अब यहाँ पे जब ये पैदल चला इसकी स्पीड इतना है और साइकिल से चला तो इसकी स्पीड इतना दी गई है। उसने तय की, उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पूछा कि आपसे उसने साइकिल कितने घंटे तक यात्रा की, आपसे ये पूछेगा। बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में दिया क्या, राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर यानी साइकिल से ये तय की, और साइकिल की चाल कितना दी गई, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया, और इसे टोटल कितना समय लग रहा है, 7 घंटे में ये इतना किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो बताइए उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी, आपसे ये पूछा। यानी साइकिल कितने समय ये चलाई थी, आपसे ये पूछा गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको फिगर द्वारा बना के समझा दूं, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको बताऊंगा। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा दे रहा हूं, बेसिक से आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहां से अगर मैं मान लो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितना दिया गया, 64 किलोमीटर, और डिस्टेंस मुझे पता है कितनी है, 64 किलोमीटर है। अब यहां से ये क्या कर रहा है, ये कुछ दूरी तो ये पैदल चल रहा है और कुछ दूरी ये कर क्या रहा है, साइकिल से चल रहा है। अगर ये मैं मान लो कि ये पैदल चल रहा है और ये वाली दूरी क्या कर रहा है, ये साइकिल से ये चल रहा है। क्लियर हुआ, ये पैदल चल रहा है और ये साइकिल चल रहा है। अब ये कहा गया कि इसे टोटल कितना समय लग रहा है, इतने घंटे का समय लग रहा है। तो पूछे कि साइकिल से कितने घंटे इसने दूरी तय की। हम लोग मान ले कि साइकिल से इसने कितना दूरी तय की, हम लोग मान ले कि साइकिल से इसने कितना दूरी तय की। अब बताएंगे टी समय हम लोग मान रहे हैं, टी घंटे तक इसने क्या किया, दूरी तय की। यानी ये वाली जो दूरी है साइकिल से चल रहा है, तो इसे कितना समय लग गया, टी समय लग गया। ठीक है, टी समय लगा, हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं। माना साइकिल से उसे टी समय लग गया इस दूरी को तय करने में, और मुझे ये पता है कि यहां से यहां टोटल टाइम कितना दिया गया, यहां से यहां टोटल टाइम कितना दिया गया। अब बताएंगे 7 घंटे। अगर ये टोटल टाइम कितना दिया गया, टोटल टाइम कितना दिया गया, अब बताएंगे 7 घंटे दिया गया। देखिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं पूरा स्टेप बाय स्टेप। अभी डायरेक्ट कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको बताऊंगा। तो हो सके तो थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मुझे आपको समझाना ये प्रश्न, इसलिए टाइम लग रहा है। टोटल टाइम इतना, यहां से यहां टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे। अगर यहां से टी घंटे लग रहा है तो ये वाला समय कितना लगेगा। अब बताएंगे सर ये वाला समय कितना लगेगा। टोटल समय में से क्या करें, ये वाला समय घटा देंगे। टोटल समय 7 घंटे लग रहा है और ये समय मुझे पता चल गया कितना, टी घंटे लग रहा है। तो टोटल समय में से क्या करूं, अगर ये वाला समय घटा लो तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहां से अगर मैं पूछूं यहां से यहां पैदल इसने कितना दूरी तय की, अब बताएंगे टोटल समय में से क्या करें, इसको घटाइए। तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा।
यानी इतना इतना समय लग गया उसे पैदल चलने में। और पैदल की इसकी इस चाल कितना दी गई, 7 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इसकी स्पीड कितना दी गई, 7 किलोमीटर प्रति आवर से। जब ये साइकिल से चल रहा तो साइकिल की चाल कितना दी गई, 12 किलोमीटर प्रति आवर से दिया गया। देखिए मैं आपको हर एक स्टेप समझा रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि ये प्रश्न आपको समझा रहा हूं। अब क्या करना कि यहां से एक फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। यही तो होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर देखेंगे तो यहां से आपको समय पता है और चाल पता है, समय पता है और क्या पता है, चाल पता है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आप डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो स्पीड इनटू क्या करेंगे, आप टाइम का मल्टीपल करेंगे तो आपको समय पता चल जाएगा, सॉरी डिस्टेंस पता चल जाएगी। यहां से डिस्टेंस बराबर ये आ जाएगा। तो यहां से अगर यहां का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो यहां से इसका डिस्टेंस में मान लो d1 और इसको मान लो क्या d2 मान लो, तो यहां से आप लिखेंगे d1 प्लस d2, क्लियर है, ये वाली डिस्टेंस d1 और ये इसको मान लो d2, और पूरी यहां से आके डिस्टेंस कितना दिया गया प्रश्न में, 64 किलोमीटर। जब d1 और d2 जोड़ेंगे, ये दोनों दूरी जोड़ेंगे तो 64 किलोमीटर आपको दिया गया। तो इसको क्या करेंगे, 64 किलोमीटर के बराबर आप कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम का मल्टीपल करेंगे। तो स्पीड देखिए चाल कितना दिया इतना और टाइम इतना दिया, इन दोनों का मल्टीपल आपको करेंगे तो डिस्टेंस पता चल जाए कि यहां से यहां की दूरी कितनी है। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×7=49, कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। इसका मल्टीपल करेंगे तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 7t मिलेगा, और प्लस है तो मैंने प्लस यहाँ पे लिख दिया। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12t मिलेगा, और ये कितना दिया गया, 64 दिया गया। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब कि इसके बाद करेंगे क्या, इसको इधर लाके घटाइए, इसको क्या करेंगे आप इधर लाके घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये कितना देगा, ये 15 देगा, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5t मिलेगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 5×3=15। आप बता सकते हैं कि साइकिल से वो कितनी दूरी तय किया था, 3 घंटे की दूरी तय किया था। ये इसका आंसर आ जाएगा। साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की, 3 घंटे की दूरी तय की। अगर ये पूछा जाए कि पैदल कितना चला तो पैदल के लिए क्या करेंगे, आप 7 में से घटाएंगे, ठीक है। ये किससे चल रहा है, ये साइकिल से चल रहा है। अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि पैदल कितना चला, अब पैदल के लिए आप निकाल सकते हैं टोटल समय कितना लग रहा है, 7 घंटे। टोटल समय कितना लग रहा है, 7 घंटे। 3 घंटे अगर साइकिल से चला है तो जो बाकी हो गए 4 घंटे, इसको क्या करेगा, ये पैदल से चलेगा। लेकिन आंसर हमारा ये आएगा क्योंकि हमसे पूछा क्या साइकिल में कितने समय तक चलाया, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि मैंने इसमें क्या बताया आपको। देखिए आप इसे कैसे डायरेक्ट करेंगे, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इस तरह से आपको नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दिया ताकि आपको क्वेश्चंस में हो क्या रहा है हर एक स्टेप आपको पूरा समझ में आए। क्लियर इतना। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, अब इस बात को हम लोग देखते हैं। एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखा जाए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस कितना दिया गया है, 64 किलोमीटर। कुछ दूरी ये पैदल चलेगा तो d1 मान ले, और साइकिल से चला तो d2 मान ले। तो d1 d2 मान सकते हैं, डिस्टेंस d1 प्लस d2 आप लिख सकते हैं। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया, 64 किलोमीटर दिया गया। यानी कुछ दूरी ये पैदल चला होगा, कुछ दूरी साइकिल से चला होगा, इस चाल से चल रहे हैं। तो इतना क्लियर है। अब देखिए साइकिल का पूछा उसे कितना समय लग गया, हम लोग मान ले कि साइकिल से चलने में उसे कितना समय लग गया, 3 घंटे का समय लग गया, 3 घंटे का समय लग गया, और साइकिल की चाल इतना दिया गया है। तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो साइकिल की चाल पता और साइकिल को कितना समय हम लोगों ने मान लिया, 3 घंटे मान लिया। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा। यानी ये कितना दूरी तय किया साइकिल से, आपको ये पता चल जाएगा 12t। क्लियर, इतना 12t आपको मिले। और इधर कितना, ये 64। अब देखिए ये वाला निकालेंगे तो ये कितना चल रहा है आप बताएंगे। देखिए यहां से टोटल समय 7 घंटे लग रहा था, ये साइकिल से इतना चला था। टोटल समय में से क्या करेंगे, साइकिल वाला समय घटाएंगे तो ये पैदल कितना समय चलेगा आपको ये पता चल जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 माइनस कितना आ जाएगा, ये
टी आएगा। अब इसकी चाल कितना दी गई है, चाल कितना दिया गया है ये आप बताएंगे 7 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से स्पीड है और टाइम इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो डिस्टेंस ही तो पता चलेगा। बाकी अब देखिए यहाँ से आपको करना है, ये करेंगे 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और ये 12t हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 64। ये इधर जाके घटेगा तो ये कितना 15 देगा और इसको घटाएंगे तो ये कितना देगा, ये आप बताएंगे सर 5t देगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 3 घंटे। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। फिगर आपको नहीं बनाना, एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप में एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति आवर्स की यात्रा की। उसने 8 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 84 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई, आपसे ये पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लें कि इसने साइकिल कितने समय के लिए चलाई, t घंटे के लिए चलाई। t आवर्स आप लिख सकते हैं या t घंटे आप लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहां से करें कि आप d1 d2 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, d1 प्लस d2, यानी ये पैदल कुछ दूरी चल रहा है और कुछ दूरी ये साइकिल से चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया d1 d2, दोनों मिलाकर के ये टोटल कितना चल रहा है, ये इतना दूरी चल रहा है, 84 किलोमीटर ये चल रहा है। ये बात समझ में आई आपको। अब कि यहां से अगर ये साइकिल है, ये क्या है, ये साइकिल है, ये क्या है साइकिल है और ये क्या चल रहा है, ये पैदल चल रहा है। क्लियर हो। ये देखेंगे अगर इसकी साइकिल वाली चाल कितना दिया गया, इतना दिया गया और ये कितना समय ले रहा है, t घंटे ले रहा है। तो अगर मैं पूछूं अगर इतने की स्पीड से इतने घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है, यही तो होता है। डिस्टेंस आप निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13t मिलेगा, 13t मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब कि यहां से टोटल समय कितना लग रहा था, 8 घंटे। अगर पैदल के लिए बात करेंगे तो जो बाकी शेष दूरी बची होगी उसने क्या किया होगा, पैदल तय किया होगा। यहां से यहाँ साइकिल से इतना समय चल रहा है, टोटल समय में से क्या करूँ, t घंटे घटा लूंगा तो कितना पैदल चला मुझे ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो t यानी टोटल कितना दिया गया 8। 8 में से क्या करेंगे आप, 8 में से t समय घटा लेंगे। ये पैदल चल रहा है, इतना समय पैदल चल रहा है और पैदल चलने की इसकी स्पीड कितना 8 है, तो 8 का ला करके इसमें मल्टीपल करिए तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये 8t हो जाएगा प्लस 13t और ये कितना है 84। ये जाके इधर घटेगा, अगर ये जाके इधर घटेगा तो कितना बचेगा, ये 20। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5t मिलेगा। 5 से इसको काटेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा 4 घंटे। आप बता सकते हैं कि उसने साइकिल कितने समय के लिए चलाई, 4 घंटे के लिए चलाई। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप बताएंगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा करा चुका हूं और इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 में ये प्रश्न आया। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर से करें, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि आज की डेट में कहीं भी कोई भी यूट्यूब वाला ऐसा नहीं पढ़ा रहा है, वो भी फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा है जैसा कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में देख लेंगे तो कोई आज की डेट में नहीं पढ़ा रहा। बस आप लोगों के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, वो भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ।